हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट गाइज। आई एम ऑल्सो फाइन। सो गाइज आज है अहोई अष्टमी। तो आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो ये जो व्रत है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। माएँ रखती है अपने बच्चों के लिए, और ये कोई मैटर नहीं रखता है कि वो बेटी है या बेटा है, आप दोनों के लिए व्रत रख सकते हैं। और आपके बच्चे नहीं हुए हैं, आपकी अभी नई नई शादी हुई है, तब भी आप उठा सकते हैं। तो मेरी सासू माँ ने पहले ही मुझे उठवा दिया था। तो गाइस फिलहाल मैंने ये साड़ी वियर करी है, दोपहर में बना रही हूँ मैं व्लॉग। 1:45 बज रहे हैं फिलहाल, और अभी मुझे आज 12 बजे से शुरू हो रही है। मेरे को पता चला है कि अहोई अष्टमी, तो व्रत कथा पूजा करूँगी। अभी कुछ नहीं करा है, मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं किया है, बस लिपस्टिक लगा लिया। बेसिक चीज़ें, बिंदी, लिपस्टिक और थोड़ा सा सिंदूर हल्का सा यहाँ लगाया है, पहले का ही भरा हुआ है इसमें मांग में। और मंगलसूत्र पहनूंगी और चूड़ियाँ पहनूंगी, वो सब नहीं पहनी। साड़ी वियर कर ली है फिलहाल, और इतनी मोटी साड़ी है ना दोस्तों। मैं ये साड़ी में एक आधी बार पहनी है, मैंने नहीं पहनी। और इसका जो कपड़ा है, साड़ी तो लेंथ इतनी ज़्यादा है इसकी, बहुत ज़्यादा लेंथ है, और विड्थ भी बहुत अच्छी है, मतलब लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है। लंबी इतनी है ना, और एक्चुअली इसका जो कपड़ा है ना वो बहुत ही ज़्यादा मोटा है, बहुत मोटा कपड़ा है, जिसकी वजह से इसमें पहन के ना आप इतने फूले फूले से नज़र आओगे ना। और मैं तो वैसे ही हेल्दी, तो बहुत मोटा मोटा लगता है, बट कोई नहीं, साड़ी अच्छी लग रही है। मैंने सोचा इसी को पहन लेती हूँ, ग्रीन कलर को। और पल्ला बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर लिया मैंने इसका नीचे तक जा रहा है पूरा, ये देखो। बट हाँ, साड़ी ना बहुत ज़्यादा मोटी है। जैसे तैसे मैंने वियर कर लिया, और अभी भी ये जो घूम वगैरह ना ऐसे फूली फूली जा रही हैं उठ उठ के। तो गाइस चलिए तैयार होते हैं, उसके बाद कथा वथा पढ़ेंगे। सो गाइस ये मंगलसूत्र पहन लेती हूँ। ये बहुत टाइट सा हो रहा है धागा, इसलिए जुड़ा हुआ है मुझे लग रहा है। ये गाइस मैंने ऑनलाइन परचेज किया था। इसमें बस ये चेन जो है ना वो रेड है, गोल्डन नहीं है। और मैं पहन लेती हूँ इयररिंग्स। तो इयररिंग्स मैंने निकाले हैं। सोनी आपके पास मेरा इयररिंग्स है दूसरा? सो गाइस 2 तरह के इयररिंग्स है जो मेरी साड़ी पे मैच हो जाएंगे। एक तो ये है रेड, दोनों ही रेड एक्चुअली, मैरून सा है। ये रेड स्टोन है, इसमें मैरून से स्टोन है, पता चल रहा है वैसे। तो होपफुली आप लोगों को भी अच्छे से दिख रहे होंगे। स्टोन कम चमक रहे हैं इसमें, और वैसे सामने से बहुत शाइन कर रहे हैं स्टोन। काफ़ी पुराने हो गए मेरे पास कोई भी चीज़ है दोस्तों, ज्वेलरी है, इयररिंग्स है, मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, सालों साल चलते हैं। वो डुग्गू भी आ गया स्कूल से, डुग्गू भैया आए हैं स्कूल से, 1:45 बज रहे हैं। गेट खोल के आती हूँ। सो गाइस कौन से वाले अच्छे लग रहे हैं कान में पता नहीं चल रहा, कंफ्यूज हो रही हूँ। दोनों बहुत लाइट वेट है, देखने में लग रहा है कि बहुत हैवी है, बट बहुत लाइट वेट है। तो मैं सोच रही हूँ, वैसे मैंने एक भी बार नहीं पहने, फुल कंफ्यूज क्या पहने। चलो कुछ भी पहन लेती हूँ। सासू मम्मा के लिए मंगाई ये ब्यूटीफुल सी साड़ी है, येलो कलर की गाइस, बहुत सुंदर है। और गाइस ये इसका पल्ला है, ये बॉर्डर है इसका रेड कलर का, और कपड़ा इतना शाइन कर रहा है ना दोस्तों। और कपड़ा ऐसा है ना कि जैसे आप पहनोगे ना वैसे ही पहन जाएगा, मतलब बहुत बढ़िया। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रही है। इसमें जो कलर है ना वो आपको ना ऐसे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा येलो लग रहा है, इसमें थोड़ा सा ऑरेंजिश सा लग रहा है,
यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। मैंने चौकी लगा ली है और चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लिया है। और उसके बाद दोस्तों मैंने चावल वगैरह रखे। आप चावल, अनाज, गेहूँ कुछ भी रखे तो माता रानी के यहाँ जो कैलेंडर होता है उसको रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल रखे, माता रानी का कैलेंडर लगाया है, उस पर चुनरी उड़ा दिया माता रानी को। और फल फ्रूट वगैरह, बतासे, जो भी आप भोग लगाते हैं तो वो सब रख लीजिए। यहाँ पे पूजा की आरती की थाली लगा ली है मैंने, उसमें धूप दीप है। और दोस्तों साथ में हमारे यहाँ पे 2 कलश भर के रखते हैं, दोनों में एक जल होता है, उसके ऊपर कुछ भी आप अनाज रख सकते हैं, गेहूं वगैरह। तो मेरे पास गेहूं नहीं थे तो मैंने यहाँ पे आटा रख लिया है दोनों ही प्लेट में। और श्याम माता की जो माला होती है वो सभी के पास होती है जो व्रत रखते हैं, चांदी की होती है ये। और इसमें आपके जितने बच्चे होते हैं उतने ही जोड़े से पड़ते हैं। कोई कोई जो होता है हर साल इसमें मोती बढ़वाते हैं, तो हमारे यहाँ जब शादी वगैरह होती है तो उस हिसाब से हम बढ़वाते हैं। और तो जो श्याम माता की जो माला है वो हमने कलश पे भी पहना दी है। पूजा करने के बाद दोस्तों इस माला को अपने गले में ज़रूर पहनना होता है, चाहे आप थोड़ी देर ही पहनो। तो फिर मैं उसको पूजा करने के बाद यहाँ पे उसको पहन लूँगी। जो भी सासू माँ को आप जो बायना देते हो, जो मुंस के देते हो, जो साड़ी होती है, तो आपकी सासू माँ पास में ही आपके साथ है तो उनको जो भोजन बनाया होता है आपने वो सब देते हैं और साड़ी देते हैं। लेकिन मैं आज नहीं जा पाऊंगी सासू मम्मा के पास, तो मैंने यहाँ पे मठरी वगैरह सूखा ही उनको जो भी दक्षिणा वगैरह होती है वो सब रख के मुंस देते हैं साड़ी। तो अब मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ तिलक वगैरह लगा के, और हाथ में चावल वगैरह लेके यहाँ पे मैं कथा सुनूंगी। कथा कैलेंडर में दे रखी है, मैंने वो पढ़ी थी लेकिन उसमें थोड़ा सा अच्छे से नहीं दे रखी थी, तो मैंने फिर फ़ोन से ही कथा सुन ली थी। फ़ोन में बहुत अच्छे से आजकल यूट्यूब से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो गया है तो मैंने फ़ोन में कथा सुन ली थी। इस व्रत को कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है अहोई आठे भी इसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे शाम काल पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए, उसी पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र भी लगाए। या अहोई अष्टमी। बोल अहोई मैया की जय, श्री गणेश महाराज की जय, बोल श्याम माता की जय। हाथ में चावल लेके दोस्तों मैंने यहाँ पे कथा पढ़ी थी, मेरी कथा हो गई है। तो थोड़े थोड़े से चावल हम माता रानी को चढ़ा देंगे, अहोई माता को और श्याम माता को। और 1 लोटे में जल हमने रखा था जो कि हम सूर्य भगवान को देंगे, जो कि तीसरा लोटा था मेरा, तो उसमें भी थोड़े से चावल डाल देंगे। गणेश जी महाराज की कथा सुनने के बाद भी डालते हैं और अहोई माता की कथा पढ़ने के बाद भी चावल थोड़े से उसमें लोटे में डालते हैं। और उस लोटे को फिर हम सूर्य भगवान जी को चढ़ा देते हैं। और बाकी जो चावल बचे हैं हमारे हाथ में वो हम यहाँ पे इसे चुनरी में बांध लेंगे या फिर साड़ी का जो पल्ला होता है ना उसमें बांध लेंगे। तो ये जो चावल है रात को जब तारे निकल जाते हैं तो तारों को जब हम जल देते हैं तब हम उस चढ़ा देते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो हमने सासू माँ के लिए अपनी जो साड़ी वगैरह निकाली होती है उसको 2 बार जल से घुमा लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं और पूजा में जो भी गलतियाँ रही हैं उनके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। इस तरह से पूजा हुई संपन्न। सो गाइस पूजा मेरी हो गई है और बस सिंपल तरीके से कथा सुन ली है। और कथा दोस्तों मैंने फ़ोन में सुनी है क्योंकि जो कैलेंडर है उसमें अच्छे से नहीं लिखी हुई थी। पहले मैंने वो पढ़ी थी कैलेंडर वाली, फिर मैंने फ़ोन में सुनी है अच्छे से कथा अहोई माता की और गणेश जी भगवान की। तो मैंने पूजा कर लिया। अब जो जल है ना वो बस मैं सूर्य भगवान जी को दे दूँगी। और अब मैं बनाऊँगी खाना पीना थोड़ी देर बाद, तो अभी नहीं बना रही, थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। और आज के दिन ना खीर वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं बनती है, दूध की चीज़ नहीं बनेगी। आज बनेगा हलवा, तो मैं मीठे में हलवा बनाऊँगी और पूड़ी सब्जी सिंपल। बच्चों को ना आलू की सब्ज़ी ही पसंद आती है पूड़ी के साथ। पहले मैंने सोचा था छोले बनाऊँगी बट डुगू बोल रहा है नहीं मम्मी आलू बना लो, और मैंने छोले ना भिगोए भी नहीं है। दूसरी बात ये भी मैंने भिगोए नहीं। तो फ़िलहाल मैं आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और यही बनाऊँगी, ठीक है। और तो मम्मी के लिए तो मैंने सूखा निकाल दिया है, सूखी मटरी वगैरह निकाल दी है और साड़ी निकाल दी है बायने में। और तो फ़िलहाल तो यही है। अब खाना बनाऊंगी और भगवान जी को फिर माता रानी को भोग लगा दूंगी। शाम को 6 से 7 के बीच में पूजा हो जाएगी। तारों को देख के जल देते हैं, तो तारे देखेंगे। हमारे यहाँ से तो दिखते नहीं है यहाँ से, तो मैं आंटी के यहाँ जाके पूजा, सामने ही है आंटी का घर है सामने, वहाँ जाके मैं जल दे दूँगी तारों को और अपना व्रत खोल लूँगी।
सो गाइस श्याम माता की जो माला होती है ना, उसको थोड़ी देर गले में ज़रूर पहनना चाहिए। आप पूरा दिन पहन सकते हो तो पूरे दिन पहन लो, नहीं तो थोड़ी बहुत देर पहननी चाहिए। तो फिलहाल मैंने ये गले में डाल लिया अभी थोड़ी देर के लिए श्याम माता। सो गाइस मैं बना रही हूँ हलवा, इसको भून के रख लेती हूँ। क्या कर रहे हो? आपके लिए मैं क्या बनाऊँ आज? रोटी। आज आप पूरी खाओगे? पूरी आप पूरी खाओगे आज? मम्मा आपके लिए बनाएगी पूरी सब्जी। अभी मम्मा आलू भिगोएगी। आलू गरम, क्या बोल रही हूँ मैं, आलू उबालने रखेगी मम्मा। खाना मैंने बना लिया है, भोग की थाली मैंने लगा ली है जस्ट अभी भी। अब मैं जा रही हूँ माता रानी को भोग लगाने। और भाई मैंने सूट चेंज कर लिया था क्योंकि साड़ी मेरे से पहनी नहीं जा रही थी। मेरी ना दोस्तों खाना बनाने में दो तीन उंगलियाँ मतलब जल गई हैं। इतना दर्द हो रहा है, इतना जलन हो रही है, दोपहर से लेके अभी तक जलन हो रही है। जलन कम ही नहीं हो रही है। पानी में डाल के भी रखा था मैंने, कुछ लगाया नहीं है लेकिन पानी में डाला था, बट बहुत जलन हो रही है। अभी तक चैन नहीं पड़ रहा मुझे, और पहले से कम हो गई है लेकिन थोड़ी। तो भोग लगाते हैं। सो गाइस यहाँ पे ना मैं शाम को कर रही हूँ पूजा, और तो जो भी मैंने भोग प्रसाद बनाया वो सब रख लिया है। यहाँ पे माता रानी को भोग लगा दूंगी और आरती कर लूँगी। आरती वही माता की आती है तो कर लेते हैं, नहीं तो बस आरती घुमा देते हैं दोस्तों। मैं तो यहाँ पे बैठ के सारे भगवानों की आरती कर लेती हूँ क्योंकि पूजा का टाइम शाम को हो ही जाता है। दोनों की लगाऊंगी मेरे प्यारे बच्चे। रुको रुको रुको, सीधे खड़े हो, सीधे वीडियो में देखो सामने। टीका लग गया। यहाँ पे जोड़ो, ऐसे जोड़ो। चलो सो गाइस मैं जा रही हूँ अब छत पे जल चढ़ाने। ये चावल थे जो बांधे ये भी चढ़ा दूँगी साथ में, और तारे मुझे यहाँ तो दिख नहीं रहे, बालकनी से ऊपर जाना पड़ेगा छत पे। सो गाइस जल चढ़ा दिया है। अभी अभी तारों को अपनी बालकनी से दिख गए हैं, और बहुत ही मुश्किलों से तारा दिखा। तारा दिख ही नहीं रहा था एक भी। फिर मेरे नीचे पड़ोसन ने मुझे दिखाया एक तारा, बड़ी मुश्किलों से मिला है, तो फिर मैंने जल दे दिया अभी।
हाँ मैं अपना व्रत खोल लूँगी। मेरी वीडियो खींची। पानी पिलाओ मम्मा को। खुद पिएगा मुझे पिलाओ। पिलाओ। पैर छू लो। पैर छूलो तो ना। छू लो। अरे मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, इसको पिला। लगू मुझे भी पिलाना। तो दोस्तों इसी के साथ व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।